दिनेश अरोड़ा के सामना संजय सिंह नहीं कर पाएंगे। हकीकत में संजय सिंह अब टूट गए हैं और संजय सिंह ये जान गए हैं कि अब हम बच नहीं पाएंगे। उनकी वाइफ से मिलने जा रहे हैं मान केजरीवाल के कहने, ताकि कहीं संजय सिंह की वाइफ और तमाम लोग इनके खिलाफ विद्रोह न कर दें। जल्द सलाखों के पीछे होगा केजरीवाल। आप पार्टी में टोटल बैन लगेगा, नोट कर लीजिए, इनके कार्यालय बंद हो गए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और ये मामला जो है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। और इसे आपको बता दें कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, इसके पीछे एक बड़ा हाथ जो है वो दिनेश अरोड़ा का है, जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने संजय सिंह को लेकर काफी बड़े खुलासे भी किए हैं। और अब ईडी कल यानी सोमवार को संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा का आमना सामना करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यानी कल ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा का आमना सामना करवाने वाली है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से कल के लिए तैयारी ईडी ने कर ली है, अब संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा को आमने सामने बिठाया जाएगा, उस व्यक्ति से रूबरू कराया जाएगा जिसके वजह से आज संजय सिंह जेल में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि चूंकि दिनेश अरोड़ा से सामने का मतलब होना, हकीकत में संजय सिंह अब टूट गए हैं और संजय सिंह ये जान गए हैं कि अब हम बच नहीं पाएंगे। जिस समय संजय सिंह के यहाँ ईडी की जांच बैठी थी और जब लोग गए थे, जब उनके छापा पड़ा था, तो भी संजय सिंह थोड़ी देर बाद, दोपहर बाद टूट गए थे। अब संजय सिंह अपने को बचाने के लिए वो ये चाह रहे थे कि जो उसमें मेन एक्यूज्ड है वो ये संजय सिंह नाम न ले, चूँकि संजय सिंह की वफादारी भी उनके साथ है। तो उनका था कि ग्रुप ऑफ जो ये पूरे लीडर थे, ये सब लोग थे, ये उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने ले लिया। अब दिनेश अरोड़ा के सामना संजय सिंह नहीं कर पाएंगे। हकीकत ये है कि वक्त बदला लेता है। दिनेश अरोड़ा एक व्यवसायी था, उसको संजय सिंह ने या आपने बहुत शोषण किया, उससे बहुत रुपया निकाला। उसने धोखे से कह दिया कि मेरा एक काम है, करा दीजिएगा। उन्होंने काम करा दिया, उसके एवज में पैसा लिया। 2 करोड़ रुपया 2 बार सर्वेश मिश्रा को दिया गया है और उनके घर पर जा कर के दिया गया। संजय सिंह के घर पे गए, संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया से बात कराई, मनीष सिसोदिया को पैसा मिला, और संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल से बात कराई। संजय सिंह के जो छोटे से लेके अभी तक जो साथी रहे, 2 लोग रहे, एक सर्वेश मिश्रा, दूसरे विवेक त्यागी। दोनों ही आप पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, आप पार्टी के ज़बरदस्त वर्कर थे। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि उससे इनाम में ये भी लिया कि दिनेश अरोड़ा की जो कंपनी है, उस कंपनी एरल ESS में हॉस्पिटलिटी में, उसमें पार्टनर भी उसको बनवा दिया, हिस्सेदार बनवा दिया कि उसका जो नेट प्रॉफिट होगा उसको मिले। उसने, दिनेश अरोड़ा ने उनकी बात मान ली। हकीकत में दिनेश अरोड़ा को इन लोगों ने इतने ज़बरदस्त शिकंजे पे ले लिया था कि दिनेश अरोड़ा बाद में समझ पाया कि मैं सोच रहा था कि मैं खुद प्रॉफिट उठाऊँगा, मैं एक व्यवसायी हूँ, व्यापारी हूँ, मगर शोषण इन लोगों ने कर दिया। ये हुआ है। अब आपको बता रहे, जो सामना होगा दिनेश अरोड़ा से कल होगा और साथ में इन दोनों से होगा सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से। ये निश्चित तौर पर सामना नहीं कर पाएंगे और उसका रिजल्ट ये होगा, अब ये बच नहीं सकते हैं, चूँकि कब तक छिपाएंगे। केजरीवाल इतने माइंडेड आदमी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सब सेटिंग कर दी। एक और जो सवाल है, जब कोर्ट में ये मामला उठाया जा रहा था तो उस दौरान संजय सिंह ने एक सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी थी कि इतने दिनों से मेरा नाम नहीं आया, अचानक से दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम क्यों ले लिया। जिसके बाद ईडी ने दलील भी अपनी तरफ से दी और कहा कि बहुत रसूख वाले आदमी थे, इसलिए डर रहे थे, लेकिन अब सरकारी गवाह बन गए हैं तो खुलकर सामने आ गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, दिनेश अरोड़ा को हड़काया गया था। एक्चुअली में संजय सिंह की जो बैकग्राउंड है, संजय सिंह अमेठी में, सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करते, थोड़े दबंग लोग। आप पार्टी का चूँकि शासन है, ये डरा धमका करके सब जगह अपने को डरा, इन्होंने दिनेश अरोड़ा को हड़का दिया था। और बहुत बुरी तरह दिनेश अरोड़ा अपने बच्चों, फैमिली की वजह से डरता था, दबता था, कई बार हड़का लिया था कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं, तुम कहीं निकल नहीं पाओगे। इस कारण दिनेश अरोड़ा इनसे डरा हुआ था। दूसरा, दिनेश अरोड़ा का इन्होंने इतना ज़्यादा शोषण किया था, इतना पैसा ले लिया था। दूसरी बात है, संजय सिंह इसमें झूठ बोल रहे, संजय सिंह का 5 बार नाम है, 5 बार। तीसरा, संजय सिंह ने जो पैसा लिया है उसमें बाकायदे लोकेशन मिली है। चौथा, उनके मोबाइल पे
कई बड़े शराब माफियाओं के कॉन्टैक्ट के सबूत मिले हैं, उनके घर से मोबाइल हुआ इस पे भी, और तमाम ऐसे हैं कि जो पैसे दिए गए, चेक दौरा भी गया, चेक का भी सबूत है। दूसरा क्या है, सबसे मेन बात है जिसमें ये फंसने जा रहे हैं, जो बच नहीं सकते, वो ये है कि आपको हम क्लियर करते हैं। 530 रुपए की शराब थी 750 ml की, उसको इन्होंने 560 रुपये कर दिया, मतलब 30 रुपये मुनाफा। जो भी शराब में हर बार बढ़ते 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये मैक्सिमम था, मगर वो 560 की जगह 600 रुपये में मिल रही थी। मतलब उसको जो फ़ायदा हो रहा था वो 70 रुपया फ़ायदा हो रहा था व्यवसायी को। फिर इनकी दिनेश अरोड़ा वगैरह पार्टी से और पटी, अंदर काफ़ी घालमेल हुआ। उस घालमेल के बाद इन्होंने क्या किया कि उस समय 30 रुपया मुनाफा होता था व्यापारियों को, जो रिटेलर थे। इन्होंने क्या किया कि आपस में तय हुआ तो 33 रुपये 35 नए पैसे का जो पहले मुनाफा मिलता था, वो मुनाफा हो गया 363 रुपये 27 पैसे। मतलब कितने गुना ज़्यादा, इतना इतिहास में आज तक। तो इन्होंने दिमाग लगाया केजरीवाल जी ने, सिसोदिया ने, कि यार शराब है तो इसको, अच्छा एक चीज़ लोग कहते हैं महंगी है शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा है कि महंगी शराब ज़्यादा पिलाएं। कई जगह इन्होंने दुकानें खुलवा दी, उसका पैसा लिया। फिर 33 रुपये 35 पैसे का जो मुनाफा होता था रिटेलर का, ये बढ़ा दिया 363 रुपये 27 पैसे। अब समझिए इतना मुनाफा अगर दिनेश अरोड़ा इन सबको मिलेगा तो कोई ना कोई सेटिंग होगी कि भाई आपका मुनाफा हम 10 गुना से ज़्यादा कर देना, तो तुम 1 गुना तुम ले लेना, 9 गुना हमको दे देना। हकीकत ये सेटिंग थी पूरी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उत्पाद शुल्क जो था वो 223 रुपये 89 पैसे लगता था प्रत्येक बोतल में, 223 रुपये और 89 पैसा। इन्होंने क्या किया, उत्पाद शुल्क 1 रुपये 88 पैसा कर दिया। तो 222 रुपया जो पर बोतल बचा, वो भी आप पार्टी के खजाने में जा रहा था। और जो उधर 363 रुपये था वो भी आप पार्टी के खजाने में। तो बेचारा दिनेश अरोड़ा परेशान था। इन्होंने तो हमको बेवकूफ़ बना दिया कि इन्होंने हमारे दाम बढ़ा दिए मगर टोटल फ़ायदा ले रहे। फिर क्या हुआ कि वैट टैक्स जो था, वैट टैक्स आता था 106 रुपये पर बोतल। इन्होंने क्या किया, संजय सिंह, सिसोदिया और केजरीवाल के कहने पे वैट टैक्स 106 की जगह 1 रुपया 90 पैसा कर दिया। तो सरकार का कितना राजस्व नुकसान हुआ, 223 रुपया 89 पैसा पर बोतल, वो 106 रुपया ये नुकसान हुआ। अब ये गया कहाँ, ये वास्तव में संजय सिंह और केजरीवाल और सिसोदिया इनके बीच में पार्टी में गया। सर एक और जो लास्ट और सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से शराब घोटाले में जब ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई, अब आपके हिसाब से अगला नंबर किसका? देखिए अगला नंबर देखिए केजरीवाल के बारे में बतला दें। केजरीवाल ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। दूसरी बात है केजरीवाल के यहाँ ऐसा लोग, आपके लोग कह रहे हैं, अभी जैसे अनीता सिंह, मैं आपको बता दूं, उनकी वाइफ और उनके फादर अंदर से केजरीवाल पे बहुत गुस्साए हुए। तमाम आप पार्टी के लीडर की पत्नियां नाराज़। तो आपको बताना है यही पोजीशन जैन साहब की वाइफ को तकलीफ रही, सिसोदिया की वाइफ को, अनीता, इन सब लोगों की आपस में सहमत हुई है और आपके अंदर ये टूटन है। इवन संजय सिंह के पिताजी भी इस बात से नाराज़ हैं कि मेन जो है वो बचा हुआ है, वो ऊपर से संजय सिंह को इसलिए भी इन लोगों ने जाने दिया कि निपट जाए और ये इस पर आ जाएगा तो हम बच जाएंगे। ये केजरीवाल की मैथ है। इसीलिए आपको बताना है, हकीकत है केजरीवाल ने कोई धरने प्रदर्शन नहीं कराए, ये उनकी वाइफ ने और आप पार्टी में संजय समर्थकों ने वहाँ पे पुणे में फ़ोन कर करके और बॉम्बे में फ़ोन करके प्रदर्शन कराया, फिर चंडीगढ़ में कराया, पंजाब में कोई नहीं हुआ। अब मान वगैरह को इसलिए लगाया जा रहा है, उनकी वाइफ से मिलने जा रहे हैं मान, केजरीवाल के कहने, ताकि कहीं संजय सिंह की वाइफ और तमाम लोग इनके खिलाफ विद्रोह ना कर दें। आप पार्टी में विद्रोह जैसी पोजीशन है और बहुत बुरी स्थिति है। और उसके अलावा आपको बता दें 9 अक्टूबर को जो डेट है, इस डेट में संजय सिंह सवाल ही नहीं उठता दिनेश अरोड़ा का, चूँकि उनके पल पल की जो है वो दिनेश अरोड़ा जानता है, उनका भाई जानता है। तो घूस लेने वाला, घूस देने वाला, बीच में माध्यम सर्वेश मिश्रा, ये सब आप समझ लीजिए सब ये हो गए। और आपको बतलाना है झूठ जो है
कभी छिपता नहीं है। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं और संजय सिंह हल्का सा इशारा दे देंगे, जल्द सलाखों के पीछे होगा। केजरीवाल, आप पार्टी में टोटल बैन लगेगा, नोट कर लीजिए, इनके कार्यालय बंद हो गए। पहली इतिहास की पार्टी होगी जो टोटल भ्रष्टाचार में डूबी है, टोटल भ्रष्टाचार। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि कल जो है काफ़ी अहम दिन होने वाला है। संजय सिंह की जो आप कह सकते हैं कि सामना जो है दिनेश अरोड़ा से करवाया जाएगा, वही व्यक्ति जिसकी वजह से आज संजय सिंह सलाखों के पीछे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट आती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।